नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास डिबेट शो मसला में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। मसला में आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से बिजली को लेकर किसानों और अंत्योदय परिवारों को दिए गए सौगात के बारे में। प्रदेश सरकार ने बिजली निगमों की ओर से किसानों पर कृषि क्षेत्र में बिजली चोरी पर लगाए जाने वाले जुर्माना सर्कुलर को वापस ले लिया है। सीएम ने कहा कि यह सर्कुलर बीईआरसी की ओर से सिफारिश पर जारी किया गया था, लेकिन सरकार एचईआरसी के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सीएम ने कहा कि सरकार किसानों से 10 पैसे प्रति यूनिट ट्यूबवेल की बिजली बिल ले रही है, लेकिन जुर्माना भारी मात्रा में लगाना ठीक नहीं लगा। मुख्यमंत्री ने किसानों का आह्वान किया कि वे बिजली चोरी ना करें। उन्होंने कहा कि सरकार ने 61,500 नए ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन जारी किए हैं। इसके अलावा कुसुम योजना के तहत भी 50,000 से अधिक सोलर बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अति गरीब परिवारों के लिए जिनके बिजली के कनेक्शन कट गए हैं, उनको बड़ी राहत देते हुए अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवार जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है और बिजली बिलों की बकाया राशि के कारण उनके बिजली के कनेक्शन कट चुके हैं, ऐसे परिवारों की बकाया राशि को माफ करके उन्हें बिजली के कनेक्शन तुरंत दिए जाएंगे। जैसा आपको पता, मैं जन संवाद के कार्यक्रम कर रहा हूँ जिलानुसार। मेरे 4 जिले हो गए हैं, उसमें भिवानी, पलवल, कुरुक्षेत्र और सिरसा। 5वां जिला भी महेंद्रगढ़ अगले 24, 25, 26 3 दिन ही होने वाला है। अभूतपूर्व इसकी मैं सफलता कह सकता हूँ कि लोगों के अंदर जाकर के बहुत प्रसन्न है लोग, और फीडबैक भी बहुत अच्छा नीचे से आ रहा है कि एक मुख्यमंत्री आकर के गांव में उनके बीच में बैठ करके उनकी सबकी और जो हालचाल पूछते हैं, उनकी कठिनाइयाँ पूछते हैं, क्या सरकार ने किया ये भी उनसे हम पूछते हैं, क्या और आवश्यकता उनकी ये भी पूछते हैं, और उसमें अच्छी संख्या में लोग जो आ रहे हैं। अगर मैं चारों जिलों की ये बताऊं कि लगभग इसमें हर जिले में 3 दिन में 12, 13, 15 गाँव होते हैं, तो 12, 13, 15 गाँव के अंदर मतलब यह है कि 32,555 लोग ये उसमें भी आए हैं। हमने डोमेस्टिक हो या और जो बाकी इंडस्ट्रियल अथवा कमर्शियल जितने भी कनेक्शंस हैं, उन सब में बहुत सुधार। तो मसला में आज हम चर्चा करेंगे इसी इशू को लेकर कि बिजली का जो पूरा मामला है, क्या वो सरकार को चुनावी सफलता दिलाएगा 2024 में, क्योंकि बिजली इन दिनों चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभर रहा है। जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है, जिसमें सतीश नंबरदार हैं, किसान नेता, प्रोफेसर विधु रावल हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, बजरंग दास गर्ग जी हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं, और विजेंद्र रेड्डी जी हैं, प्रवक्ता इनेलो से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में मेरे साथ शामिल होने के लिए। सबसे पहले मैं प्रोफेसर विधु रावल जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। क्या लगता है किसानों और अंत्योदय परिवारों को सरकार की ओर से दी गई ये सौगात कितना काम करेगी? दुर्गेश जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से हर खबर हरियाणा देखने वाले प्रत्येक दर्शक को भी नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं, विभिन्न पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल पार्टियों से आए हुए उन लोगों को भी नमस्ते। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का स्वप्न है अंत्योदय, भारतीय जनता पार्टी इसको एक सिद्धांत, एक मंत्र के तौर पर रहती है। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय होगा तो पूरी पंक्ति का उदय होगा। इस धारा के साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है, उसी के तहत हमने इस बार भी, जैसे हम जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ती अगर कोई ट्यूबवेल की बिजली है तो वो हरियाणा के किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली दे रही है। इसी के साथ जो है डोमेस्टिक तौर पर सबसे सस्ती बिजली, देखो कोई फ्री की रेवड़ी बांटता उसकी चर्चा नहीं करेंगे, कोई 200, 300, 400 यूनिट फ्री बांटता उसकी बात नहीं करेंगे। जो सबसे सस्ती बिजली, डोमेस्टिक हो, इंडस्ट्रियल हो, चाहे नॉन डोमेस्टिक हो, कमर्शियल हो, पूरे हिंदुस्तान में कोई दे रहा है तो वो भाजपा की हरियाणा सरकार दे रही है। ये कब दे रही है? जब हमें विरासत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे दोनों बिजली वितरण जो निगम है, यूएचपीएन और डीबीएचपीएन पर, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम पर और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पर 28,500 रुपए का कर्ज छोड़कर गए थे साहब।
ठीक है। 28,500 रुपए की। नहीं दुर्गेश जी, बात पूरी कर ठीक है साहब, आप विदुराव जल्दी जी, में हो तो रोकना बात चाहूंगा पूरी आपको। करें। डिबेट में बाकी मेहमानों को भी शामिल कर एक लेते हैं बार एक बात बार। हो जाए ना पूरी। नहीं सिर्फ बात कहने का क्या अर्थ हुआ, एक बात कह रहा हूं मैं, बीच में आप टोक दोगे ठीक है कहकर, तो जो बात जहां सबको build up शामिल कर रहा हूं, करना कहां पड़ेगा जाएगी? मुझे। अरे सबको शामिल कर लो, अक्कड़ बक्कड़ मत खेलो, बात पूरी करने दो, उसके बाद सबको शामिल कर लेना। अक्कड़ बक्कड़ ना खेलो, जब बात पूरी नहीं होगी तो फिर क्या कंप्लीट फायदा करिए है? जल्दी 30 सेकंड में। शाबाश, ऐसे होती है। तो जो 28,500 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर, नुकसान में छोड़कर गए थे, आज वही दोनों बिजली वितरण निगम जो है वो आज 5वें और 6ठे नंबर पर हिंदुस्तान में A+ ग्रेड में और 1500 से 2000 करोड़ के फायदे में है। ये कब? जब इनके समय 105 गांवों को केवल जो है बिजली आपूर्ति लगभग 20 से 24 घंटे होती थी। ठीक है। आज 5600। हमारे साथ किसान नेता सतीश नंबरदार जी हैं। नंबरदार साहब, आपको क्या लगता है सरकार के इस कदम से किसान को कितनी राहत मिल रही है और आगे कितनी राहत मिलने की उम्मीद है? मैं तो एक बात कहूंगा जी, थोथा तने बाजा गणा। हमारे हरियाणा में कहा होता थोथा तना बाजा गणा। ये सरकार एक तरफ तो बोलती है सरकार आपके द्वार, दूसरी तरफ एक जो वो आम पार्टी का कार्यकर्ता था, लेकिन था तो हरियाणा प्रदेश का। माननीय मुख्यमंत्री ने क्या कही उनसे? मुद्दे की बात कर रहा हूँ, बिजली के बारे में पूछ रहे हैं आप, कहाँ की बता रहे हो? कार्यकर्ता वो अरे कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता की बात पूछी उसने? एंकर पूछ कह रहा है, आप बता कह रहे हो? सुना, वो भी दूंगा एंकर ने क्या पूछा आपसे? प्रवक्ता जी वो भी जवाब दूंगा। एंकर का जवाब दो, राजनीति कर रही हो बाद में, राजनीति कर रही हो बाद में, एंकर का जवाब दो पहले। नहीं, आप राजनीति के बारे में पूछ रहे हैं। हुड्डा साहब का साहब बता रहे, के बारे में बता रहे हुड्डा हो। साहब का साहब बता रहे, जिस जन केंद्र में बीजेपी सरकार बैठी ना, 55 लाख करोड़ कर्जा था, 1,45,000 करोड़ कर्जा थे इस पे। क्या 27,000 करोड़ का जलवा? सतीश नंबरदार जी, मैं बिजली बिल को और किसानों की राहत को लेकर बात कर रहा हूं, टॉपिक से इधर उधर बात मत करिए प्लीज। नहीं, ये तो माननीय बोल रहे हैं, आप तो नहीं बात सुनाने का काम कर रहे थे। आज किसान कहाँ पे खड़ा है? कौन सा बिजली का बताओ, बिल दे किसान दिया? कहाँ पे खड़ा है? बताओ बताओ, कहाँ खड़ा है? ठीक है, रोकना चाहूंगा आपको रोकना चाहूंगा प्लीज। ऐसे हंगामे से डिबेट नहीं सही से चल पाएगी। बजरंग दास गर्ग जी, विदुराव जी ने सीधे सीधे आपकी सरकार पर निशाना साधा कि आप जब गए थे सरकार से तब दोनों बिजली निगम घाटे में थे और सरकार आज उनको प्रॉफिट में भी ले आई है और किसानों को एक बड़ी सौगात भी दी है। क्या कहेंगे? पांडे जी, जब हम गए 70,000 करोड़ रुपए कर्जा हरियाणा की जनता पर था। 48 साल के कार्यकाल के अंदर 1966 से लेकर 2014 तक जो कर्जा रहा, 48 साल के अंदर 70,000 करोड़ रुपए इन्होंने 4 लाख करोड़ कर्जा चढ़ाकर मलाई खाने का काम किया। वो पैसा कहाँ ले गए? स्पष्टीकरण नहीं दिया। वो 4 लाख करोड़ रुपए कहाँ है? कौन से खाते में डाल दिए? किसको खुआ दिए? और ये कहते हैं हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। उदाहरण मैं कहता हूँ, आप अगरवा ब्लॉक, विदुराव जी बोल लेने दीजिए प्लीज गर्ग साहब को। 23 गांव जाते हैं, वहाँ 12 घंटे तक बिजली आती है। ये 24 घंटे बिजली देने का बात करते हैं कि हमने 80-35 गांवों में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। उकलाना ब्लॉक जो है उसके में 19 गांव आते हैं, 12 घंटे मैक्सिमम बता रहा हूँ। ये स्थिति है। मेरे सतीश नंबरदार मेरे साथी ने बात करी, सरकार जो मुख्यमंत्री की जन संवाद कर रहे हैं, एक जन संवाद के अंदर एक बुजुर्ग खड़ा हुआ, उसने कहा कि गांव में बिजली बहुत कम आती है, 8-8 घंटे आती है, इसको थोड़ा बिजली बढ़ा दो। बड़ा बैठ जा, नहीं बढ़ेगी। उसने रिक्वेस्ट करी एक बार, मुख्यमंत्री कहते हैं 4 बार, ये कहते हैं 80% गांवों में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं और ये कहते हैं 10 पैसे यूनिट। ठीक है, 10 पैसे यूनिट आप क्या दे रहे हो? तो पिछले राज में, कांग्रेस राज में भी 10 पैसे किसानों को बिजली यूनिट मिला करती। ठीक है गर्ग साहब आता हूँ, फिर से आपके पास आता हूँ। विजेंद्र रेड्डू जी को भी शामिल कर लेते हैं। रेड्डू साहब, गर्ग साहब प्लीज। वो झूठ का पुलिंदा ना दे। ठीक है,
और ठीक है। प्रैक्टिकल बात है, किसानों को भी हमने यूं बताए ना, किसानों के साथ क्या किया, सरसों ठीक आपने है, खरीदी, ठीक है। किसान ने मजबूरी में उस पे भी हमने बात की है। बजरंग दास गर्ग जी, सरसों गेहूं सब पे डिबेट किया हमने। प्लीज अभी रुक जाइए प्लीज। हमने 5 लाख विजेंद्र रेड्डी खरीदने साहब, के बाद हमसे सवाल खड़ा कर रहे हो। आपने 50 साल में एक दाना नहीं खरीदा, यहाँ पे डिबेट कर रहे हो। 50 साल में एक दाना नहीं खरीदा, विजेंद्र 5 लाख रेड्डी टन दाना खरीदा, 5 लाख टन खरीद चुके हैं। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए दोनों लोग, प्लीज। किस मुंह से विदु रावल जी बोल रहे हो? प्लीज। अरे मुंह पे तो- गर्ग साहब आप भी चुप हो जाइए प्लीज, प्लीज शांत हो जाइए। विजेंद्र रेड्डी जी को भी बोलने दीजिए। करने की कोई आदोती होगी। तुम दाना नहीं पता आपने खरीदा, हमारा 5 लाख टन खरीदने के बाद बोल रहे हैं बेशरम लोग हैं ये। किसी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, किसी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप कोई भी मैसेज देना चाहते होंगे, किसी को जब कुछ सुनाई ही नहीं देगा ठीक से तो क्या मैसेज दे पाएंगे? शहीद हुए आपने लाठी डंडों से। गर्ग साहब प्लीज, बजरंग दास गर्ग जी प्लीज शांत हो जाइए। प्रोफेसर विदु रावल जी प्लीज, आता हूँ आप लोगों के पास, फिर से आता हूँ। प्लीज पहले विजेंद्र रेड्डी जी को भी शामिल कर लेने दीजिए डिबेट में। विजेंद्र रेड्डी जी को भी डिबेट में शामिल कर लेने दीजिए। किसान विरोधी सरकार है, किसानों को किसान को टूट के खाया तुमने, और इन लोगों के साथ मिलकर खाया, इन लोगों के साथ मिलकर खाया तुमने किसान को। एक दाना नहीं खरीदा अपने राज्य में। जब भाषण दे रहे हो, भाषण दे रहे हो, आप बैठ के भाषण दे रहे हो, शर्म आती तुम्हें, शर्म आती तुम्हें। बेशरम लोगों को कुत्ते मारे लोगों ने तुम्हारे मुंह पे, कुत्ते मारे तुम्हारे मुंह पे, कितने कुत्ते मारे इनके साथ, इन दलालों के साथ मिलकर तुमने किसान को लूटा, किसान का खून पिया तुमने, खून पिया तुमने किसानों का। बेशरम हो तुम लोग, बेशरम लोग हो तुम। 50 साल किसानों का खून पिया, खून चूसा तुमने इन लोगों के साथ, इन बिचारों लोगों के साथ बैठकर किसान को चूसा तुमने। तुम्हारा इनको खरीद लेते थे, किसान का आप लेते थे, किसान की बेटियां। प्लीज अब आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। गर्ग साहब, गर्ग साहब इलेक्शन 2024 में होना है, इतना अभी शोर शराबा करेंगे कैसे काम चलेगा? शांत हो जाइए आप लोग। विजेंद्र रेड्डी जी को भी शामिल कर लेने दीजिए डिबेट में। किसी की आवाज कहीं नहीं जा रही है, दोनों लोग की आवाज एक दूसरे से क्लैश हो रही है। कुछ भी आप लोग बोल रहे हैं मैं ठीक से नहीं सुन पा रहा हूं, तो दर्शक यहां कहां से सुनेंगे? विजेंद्र रेड्डी जी देखिए, जो ये घोषणा की जा रही है जी कि हमने किसानों को और जो अंत्योदय वाले लोग हैं उनको सरकार ने कोई सौगात दी है, जैसा कि आज की डिबेट का मुद्दा आपने रखा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि भाई किसानों को जो बिजली सब्सिडी रेट पर मिल रही थी वो पहले से ही मिल रही थी, अभी उसमें कितना % डिडक्शन किया है, कितनी कम की गई है, एक तो वो बात क्लियर नहीं हुई। ये पहले से ही सस्ती मिल रही थी तो मिल रही थी भाई। अब आज ऐसा क्या नया उसमें किया गया? उसमें एक पॉइंट नया किया गया जो मेरी नोटिस में है कि भाई वो जुर्माना लगाना था उसके ऊपर, और वो भारी भरकम जुर्माना ना लगे, सरकार ने उस सर्कुलर को वापस ले लिया। ये तो मैं समझता हूँ कोई बात नहीं हुई भाई। जुर्माना लगाने का सर्कुलर निकलवा दिया और सरकार ने नंबर बनाने के लिए उसको वापस ले लिया। ये कोई सौगात थोड़ी है। सौगात में मानता कि जो 10 पैसे प्रति यूनिट मिल रही थी उसको भी फ्री कर दिया, या जो ना 24 घंटे बिजली देने का वायदा करते, या कोई और इस तरह का नया वायदा होता तो हम मानते कि कोई नई चीज नहीं है। इलेक्शन की ईयर में सरकार रेवड़िया बांटती है, इलेक्शन की ईयर में क्या बांटा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात कह रहे कि अंत्योदय को हमने फ्री बिजली देने का काम किया है या सस्ती बिजली देने का काम किया है, 1,80,000 से जिसका आमदनी है। अगर ऐसे व्यक्तियों को इन्होंने जो अंत्योदय है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इन्होंने कहा कि हम अंतिम व्यक्ति का उदय करना चाहते हैं, और वो अंतिम व्यक्ति जो है वो बढ़ करके 50% हो जाते हैं हरियाणा में। ये कह रहे कि 29 लाख परिवारों को राशन दे रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ और मैं सुझाव भी देना चाहता हूँ सरकार को, भाई ये चीजें तो पहले से खामखाई की घोषणा करके आप क्रेडिट अगर लेना चाह रहे हैं तो ऐसे क्रेडिट नहीं मिला करते हैं, क्योंकि प्रदेश की जनता हमसे ज्यादा जानती है। यहाँ टीवी के ऊपर बैठ करके यदि हम हाव हो हल्ला मचाएंगे तो इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि जनता नहीं समझती, जनता सब समझती है।
आप है। बिजली की सप्लाई दीजिए, आपने बिजली का प्रोडक्शन कितना बढ़ाया, आप ये कहिए। अभी देखना 10 दिन के बाद ये सरकार कहने लगेगी कि अचानक बारिश आ गई, बिजली की खपत बढ़ गई, इसलिए बिजली पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है रेड्डी हम जी, तो उस सौगात को मानते हैं आता हूं, कि फिर से बिजली आपके पूरी पास आता हूं। करते समय पर सतीश बिजली नंबरदार पूरी जी, दें। ये हमारा निवेदन है। सरकार की बात का जी हाँ जी जी बोलिए। कहिए आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे? मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ने जो घोषणा की है कि किसानों से कोई जुर्माना नहीं लेंगे, और बिजली बिल की जो बात है 10 पैसे प्रति यूनिट जो बिजली की बात है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये तो पांडे जी चौटाला सरकार के ही टाइम से चली आ रही है जी। ये तो 1986 से जब माननीय चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने थे उसी टाइम से ये चली आ रही है स्कीमें, और इसमें नया कुछ भी नहीं है, किसान को नया कुछ भी नहीं मिला। मैं तो ये चाहूंगा हरियाणा सरकार से हर घर में सौर ऊर्जा पहुंचाई जाए, सोलर पहुंचाया जाए, जब हरियाणा की बिजली पूरी हो सकती है। यह सूखी सौगात से और इससे कोई फायदा नहीं। पूरे का पूरे मतलब एक 20 लाख कनेक्शन देने थे, ये तो पूरे माननीय केंद्रीय प्रधानमंत्री के भी वे थे कि हम पूरे देश में 20 लाख कनेक्शन देंगे सौर ऊर्जा के, हर साल 20 लाख देंगे। आज उस घोषणा को भी 3 साल के करीब हो लिए, और आज हरियाणा में कुल 50,000 कनेक्शन देने का काम हुआ है। क्या हरियाणा में कुल 50,000 ही घर है? तो मैं तो ये चाहूंगा अब सौर ऊर्जा हर एक घर की छत पर होनी चाहिए, जो हर एक घर को बिजली मिले, शिक्षा मिले। अच्छी तो बिजली होगी तो शिक्षा मिलेगी, शिक्षा होगी और तो अच्छा सब काम होगा, और बिजली होगी और तो उस घर की तरक्की ऑटोमेटिक होगी, टैक्सी भी चलेगी, गडासा भी चलेगा, उद्योग भी चलेगा। लेकिन ये सरकार ये चीज देने में नाकाम होने का साबित हुई। ठीक है विधु रावल जी, आपने सभी की बातें सुनी, और अभी कर्नाटक में जो चुनाव हुए हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी ने 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही, और उन्होंने पहली कैबिनेट में इसकी घोषणा भी कर दी। दिल्ली में भी फ्री में बिजली है, हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी दे रही है। इन सब के बीच अगर देखा जाए तो ये जो घोषणा है ये कितनी मुफीद साबित होगी? देखिए, 2 अलग अलग राजनीतिक धाराएं हैं। एक धारा इस देश को निर्धन, इस देश को कमजोर, इस देश को गरीब रखना चाहती है। दूसरी धारा इस देश को स्वावलंबी बनाना चाहती है, आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। जनता के सामने होता है मत, जनता जिस प्रकार से जिसको चुने उसके जनता के ऊपर है। हिमाचल प्रदेश में भी इस प्रकार की घोषणा की गई थी कांग्रेस सरकार द्वारा कि हम मुफ्त बिजली देंगे। हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार आई, मुफ्त बिजली देना तो छोड़ो, 2 रुपए 66 पैसे पिछले महीने की 11 तारीख को उन लोगों ने बढ़ा दिए। हम सब जानते हैं जो भाजपा जिस रेट में दे रही थी बिजली, उससे भी 2 रुपए 61 पैसे 66 पैसे लेकर 66 पैसे तक उन्होंने प्रति यूनिट बढ़ा दिए। मुफ्त की तो छोड़ ही दो, लेकिन खैर ये जनता के ऊपर, जनता बहुत विवेकशाली है, जनता सब जानती है। मैं तो 2 विषय जो है जो विजेंद्र रेड्डी जी ने उठाए उसकी क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। एक तो उन्होंने खुद अपने मुंह से बता दिया कि इस प्रकार का एक नोटिस जो है जो हमारे पास हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की तरफ से उनकी सिफारिश पर एक सर्कुलर जारी किया गया था। दुर्गेश जी बात पूरी करने दीजिएगा प्लीज। उस सर्कुलर को हमने वापस ले लिया। मेरे पास समय कमी है, 1 मिनट आपको देता हूं। तो थैंक यू। दूसरा उनकी जानकारी के लिए दे दूं कि अंत्योदय परिवार जो है, जिनकी सालाना आय 1 लाख से कम है, 1,80,000 नहीं 1 लाख से कम, उनको अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना के तहत उनमें से जिस भी परिवार का कनेक्शन काट लिया गया है बिजली का बकाया होने के कारण, उनके कनेक्शनों में ऐसे परिवारों की बकाया राशि को तुरंत माफ कर दिया और बिजली के कनेक्शन तुरंत जुड़वा दिए। बकाया जो राशि अगर 1 साल तक की है उसका औसतन बिल या फिर 50%, जो उनसा भी अधिक होगा, अगर सालों भर की है तो वो उनको देना होगा, वो भी अगली किस्तों में। एक बात तो ये। दूसरा उनका कहना अंतिम व्यक्ति बढ़ता जा रहा है, अंतिम व्यक्ति बढ़ता जा रहा है, ये बेवकूफाना बात है। आप ऐसे लोगों को आप वोट मांगते होंगे, ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास करके। अंतिम व्यक्ति तो एक ही होता है। मैंने कहा अंतिम व्यक्ति से शुरू कर योजना को आगे बढ़ाते जाना। जैसे पूरे हिंदुस्तान में आयुष्मान योजना जो है, जो आयुष्मान योजना है वो 1,20,000 रोकना चाहूंगा विधु रावल जी, आपको समय की कमी है मेरे पास। बजरंग दास गर्ग जी फाइनल कमेंट दीजिएगा प्लीज 30 सेकंड में। देखिए, जहां बिजली की आपने सवाल किया, हमारी सरकार आने पर हम 300 यूनिट बिजली हरियाणा में फ्री देंगे। हमारा ये बिल्कुल हमने घोषणा की हुई है।
और जहाँ तक की आदत अभी जो बोल रहे हैं चुप तो रह नहीं सकता, मजबूरी है इसकी, मजबूरी है भाई की, छोटा भाई है, मजबूरी है, इसकी आदत खराब है, करूँ क्या मैं यार, मैं तो मजबूर हो गया। अच्छा भाई साहब ये बता दो, सरकार क्या कर रहे हैं? हर एक पार्टी प्रवक्ता अपनी बात कह रहे हैं अधिकार, तो हम शांति से सुन रहे हैं, भाई को सुन लीजिए। ठीक है गर्ग साहब, प्लीज आपको रोकना चाहूंगा, प्लीज गर्ग साहब। देखिए ये कहते हैं हम किसान एसएसटी है, किसानों के लिए बिजली बिल का ये कर दिया हमने, 10 पैसे यूज कर, ठीक है, मुझे दूसरे लोगों से भी ले लीजिए फाइनल। 30 सेकंड फसल टाइम बात किसान बच्चे, ठीक है, आपने कह दिया कि आप 300 यूनिट फ्री देंगे, आपका वादा ये लगातार चल रहा है। ठीक है, किसान वालों में, ठीक है, प्लीज लोग शांत हो जाइए। विजेंद्र रेड्डी जी 30 सेकंड में फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज। हाँ देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा जब जो कि अभी हमारे साथी ने बताया कि अंतिम व्यक्ति और अंतिम व्यक्ति और अंत्योदय एक ही बात है। जहां तक मैं समझता हूँ अंत्योदय का भी अंत वाला व्यक्ति होगा और अंत वाला भी अंत ही होगा। अगर वो अंत से शुरू करके, लेकिन अगर विकास तक पहुंचती तो बात हम मान लेते, लेकिन आज वो अंतिम से शुरू करके भी आप अंतिम तक ही रुके हुए हो। आज भी 50% ठीक है सतीश नंबरदार जी फाइनल कमेंट दीजिए 30 सेकंड में प्लीज। नीचे दिखा रहे हो और बेकार की बातें हैं सारी। कृषि में किसान को ये सरकार मांझने का काम किया हमेशा, इस पर इतनी जितने भी टैक्स इस सरकार के, सरकार टैक्स की सरकार है, किसान को ठीक है, चीज में भी। ठीक है, आप सभी का बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमें हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए मसला में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।